विद्यालय प्रधान की नियुक्ति बहुत जल्द, मिलेगा नया वेतनमान। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार की शिक्षा विभाग जहां प्राथमिक कक्षा यानी 1 से 5 तक के विद्यालयों के लिए प्रधान शिक्षक की बहाली में जुटी है, तो वहीं सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति में जोरों शोर से लगी है। दोस्तों, जहां प्रधानाध्यापक की परीक्षा 28 जून 2024 को आयोजित थी, वहीं प्रधान शिक्षक की परीक्षा 29 जून 2024 को आयोजित थी और 10 दिन भी नहीं बीतते हैं और आंसर की जारी कर दिया जाता है। साथ ही साथ आपत्ति की तिथि भी जारी कर दिया जाता है। आखिर शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय प्रधान की नियुक्ति में इतनी जल्दीबाजी क्यों बरती जा रही है? क्या विद्यालय प्रधान और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति में विद्यालय पदस्थापन में राहत मिलेगी? क्या विद्यालय प्रधान और प्रधानाध्यापकों को एक नया वेतनमान मिल पाएगा? दोस्तों, इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार की शिक्षा विभाग विद्यालय प्रधानों की नियुक्ति में बहुत जल्दीबाजी कर रही है, जिसके क्रम में आप सभी को मालूम हो गया होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 29 जून 2024 को आयोजित विद्यालय प्रधान की परीक्षा की आंसर की जारी कर दिया गया है। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी विद्यालय प्रधान की परीक्षा में बैठे होंगे वो निश्चित रूप से आंसर की से मिलान कर लिए होंगे। वहीं दोस्तों, 17 जुलाई 2024 तक आपत्ति का तिथि भी निर्धारित किया गया है। जिन अभ्यर्थियों को ये लगता है कि हमने जो आंसर लगाया है वह बिल्कुल सही है और आंसर की जो जारी किया गया है वो गलत है, तो साक्ष्य के साथ आप इस पर आपत्ति कर सकते हैं। इसके लिए 17 जुलाई 2024 तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। वहीं दोस्तों, आज के वीडियो में खास तौर पर हम चर्चा करेंगे कि विद्यालय प्रधान और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति बहुत जल्द होने जा रही है और क्या इन शिक्षकों को विद्यालय पदस्थापन में राहत मिल पाएगी और क्या इन्हें नया वेतनमान मिल पाएगा। आइए दोस्तों, बारी बारी से हम इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आखिर शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय प्रधान की नियुक्ति कब की जाएगी। दोस्तों, इसके संबंध में हम बता दें कि 17 जुलाई 2024 तक आपत्ति की तिथि निर्धारित की गई है और संभावना ये जताई जा रही है कि निश्चित रूप से 18 या फिर 19 जुलाई 2024 तक प्रधान शिक्षक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, प्रधानाध्यापक के मामले में कहा जाए तो प्रधानाध्यापक परीक्षा का भी रिजल्ट 20 जुलाई 2024 तक निश्चित रूप से जारी कर दिया जाएगा। सबसे अहम प्रधान शिक्षक का पद इसलिए हो जाता है कि इसकी संख्या लगभग 43,608 है और काफ़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होगी, इसलिए प्रधान शिक्षक की बहाली हेतु कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं प्रधानाध्यापक की प्रक्रिया भी इसके साथ साथ पीछे पीछे चल रहे हैं। अब दोस्तों, हम आपको बता दें कि सक्षमता उत्तीर्ण ढेर सारे शिक्षकों की ये मांग रही है कि जितनी जल्द हो सके कि विद्यालय का आवंटन होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं जो लगभग 100-200 किलोमीटर दूर से आकर घर परिवार को छोड़कर अपनी नौकरी का निर्वहन कर रहे हैं। वहीं ढेर सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो अपने घर के पास के ही विद्यालय में वर्तमान में पदस्थापित हैं और उनकी यह मंशा है कि जितनी ज़्यादा दिनों तक टल सके विद्यालय का आवंटन टलना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम घर के पास के ही विद्यालय में पदस्थापित हैं। लेकिन दोस्तों, शिक्षा विभाग आखिर क्या करेगी? तो ये तो निश्चित हो चुका है कि जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं उन सभी का स्थानांतरण होगा। भले ही इसमें शिक्षकों को राहत प्रदान की जाएगी। खबरें ये प्राप्त हो रही है कि उन्हें होम प्रखंड भी आवंटित किया जा सकता है। वहीं वैसे शिक्षक जो बिहार से बाहर के रहने वाले हैं उनको निकटवर्ती जिला प्रदान किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण तमाम शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन कर दिया जाता, तमाम शिक्षक पहले ही विशिष्ट शिक्षक बन जाते, तो ऐसे में प्रधान शिक्षक बनने के बाद एक बार फिर से विद्यालय में उथल पुथल मच जाती। शिक्षक एक जगह अस्थायी नहीं रह पाते और ढेर सारे शिक्षक विशिष्ट शिक्षक पद को छोड़कर प्रधान शिक्षक में योगदान कर लेते। इन बिंदुओं को देखते हुए पहले प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की ही बहाली होगी। जब तमाम सीटें भर दी जाएगी उसके बाद ही सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन होगा और उनका पदस्थापन संभव हो सकेगा। अब दोस्तों, आइए हम बातें करते हैं कि क्या प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को विद्यालय आवंटन में राहत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। दोस्तों, इसके संबंध में हमारा जो विश्लेषण कहता है कि वर्तमान में बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जो 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है उन्हें विद्यालय पदस्थापन और स्थानांतरण के मुद्दे पर भी समीक्षात्मक रिपोर्ट
शिक्षा विभाग को सौंपना है और इसी के अंतर्गत संभवतः विद्यालय प्रधान और प्रधानाध्यापकों का भी मामला सम्मिलित है। जो भी स्थानांतरण और पदस्थापन संबंधी नीति का निर्धारण होगा वह सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए भी लागू होगा, प्रधान शिक्षक के लिए भी लागू होगा और प्रधानाध्यापकों के लिए भी लागू होगा। तो इसके लिए जो खबर प्राप्त हो रही है कि शिक्षकों को हर संभव राहत देने की बात कही जा रही है, तो निश्चित रूप से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति में विद्यालय पदस्थापन के अंतर्गत राहत मिलने की ज़्यादा संभावना है। और दोस्तों, हम बताते चले कि अगर विद्यालय प्रधान और प्रधानाध्यापकों के विद्यालय आवंटन में शिक्षकों को राहत प्रदान किया जाता है तो उसी समय यह स्पष्ट हो जाएगा कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को भी राहत प्रदान की जाएगी। अगर प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के विद्यालय आवंटन में कोई राहत प्रदान नहीं की जाती है, जैसे बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 की बहाली हुई थी, मेधा के आधार पर जिला अलॉट किया गया था, अगर उस तरह की नीति अपनाई जाती है तो निश्चित रूप से सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को भी कोई राहत नहीं मिल पाएगी और यही समझा जाएगा कि शिक्षा विभाग अंदर खाने के पाठक द्वारा बनाए गए रास्तों पर ही चल रही है। सिर्फ सिर्फ दिखावे के लिए ये बातें कही जा रही है कि हम शिक्षकों की पुलिसिंग नहीं करेंगे और हर संभव शिक्षकों के पक्ष में ही हम खड़े हैं। वहीं दोस्तों, आइए हम बातें करते हैं कि क्या प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी तो शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधान शिक्षक के लिए अभी जो वर्तमान वेतनमान निर्धारित है वह वेतनमान 30,500 रुपये ही निर्धारित है। और हम आपको बताते चले कि ढेर सारे वैसे शिक्षक भी प्रधान शिक्षक बनेंगे जिनका वेतनमान वर्तमान में 30,420 रुपये है और जब प्रधान शिक्षक बनेंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा सिर्फ 80 रुपये का। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जितने वेतनमान प्रधान शिक्षक बनने पर दिए जाएंगे उतना वेतनमान वर्तमान में ही शिक्षकों द्वारा उठाया जा रहा है। तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से शिक्षा विभाग को प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों के वेतन के निर्धारण में नई नीति का निर्धारण करना होगा, क्योंकि 30,500 रुपये बेसिक पे उस समय निर्धारित किया गया था जिस समय शिक्षकों का वेतन लगभग 28,000 रुपये ही निर्धारित थी। तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है मूल वेतनमान का निर्धारण नए तरीके से होगा और प्रधान शिक्षक बनने वाले शिक्षकों को निश्चित रूप से एक नई राशि मिलेगी और वित्तीय लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। वहीं दोस्तों, प्रधानाध्यापकों के मामले में कहा जाए तो प्रधानाध्यापकों के साथ भी वही हाल है, जहां प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति एक बार हो चुकी है, जिसके अंतर्गत उन प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के उपरांत उनका बेसिक पे 35,500 रुपये दिए गए थे और वह वेतनमान उस वक्त दिया गया था जिस समय प्रधानाध्यापक बनने वाले शिक्षकों का बेसिक पे सिर्फ 32,000 रुपये थे। लेकिन वर्तमान में प्रधानाध्यापक बनने वाले शिक्षकों का भी बेसिक पे लगभग 35,000 रुपये है। तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रधानाध्यापक बनने के उपरांत भी प्रधानाध्यापकों के लिए एक अलग बेसिक पे का निर्धारण होगा जिसका लाभ प्रधानाध्यापकों को मिलेगा। तो दोस्तों, मुख्य रूप से स्पष्ट लहजे में कह दिया जाए तो इन तमाम बिंदुओं पर नज़र दौड़ाने से यही स्पष्ट होता है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बनने के उपरांत निश्चित रूप से सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा एक अलग बेसिक पे का निर्धारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत सिर्फ प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के लिए एक अलग इंडेक्स का निर्माण किया जाएगा और उसका लाभ बिहार के तमाम प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बनने वाले शिक्षकों को मिलेगा। वहीं दोस्तों, कई अभ्यर्थियों द्वारा ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या शिक्षकों द्वारा प्रधान शिक्षक का पद ग्रहण कर लिया जाएगा, उसके बाद अगर स्नातक ग्रेड में शिक्षकों की प्रोन्नति होगी तो क्या वे शिक्षक उस प्रोन्नति का लाभ ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, यह बहुत ही स्पष्ट है कि जब ही शिक्षक प्रधान शिक्षक का पद योगदान करेंगे या फिर प्रधानाध्यापक का पद योगदान करेंगे, उसी वक्त उन शिक्षकों की पूर्व की सेवा समाप्त हो जाएगी। ये उनका अलग पद हो जाएगा और इस पद को योगदान करने के बाद प्रधान शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापकों को किसी भी प्रकार की प्रोन्नति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि शिक्षा विभाग की वर्तमान नीति के अनुसार प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पद शिक्षकों की प्रोन्नति का अंतिम स्लेब होता है। इसके बाद कोई प्रोन्नति होता ही नहीं है। तो इसके आधार पर जब शिक्षक प्रधान शिक्षक बन जाएंगे और प्रधानाध्यापक बन जाएंगे तो उनके लिए कोई और प्रोन्नति नहीं रह जाएगी। इसलिए वैसे शिक्षक जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं और जिन्होंने प्रधान शिक्षक के लिए आवेदन किए हैं, उसमें सफलता प्राप्ति के उपरांत वो प्रधान शिक्षक का पद योगदान करते हैं, उसके बाद वो प्रधानाध्यापक
स्नातक ग्रेड के शिक्षक नहीं कहलाएंगे, ना ही 6 to 8 के शिक्षक कहलाएंगे। सिर्फ व सिर्फ वो प्रधान शिक्षक कहलाएंगे और 1 to 5 के ही शिक्षक कहलाएंगे। वहीं दोस्तों एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ऐसे स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का बाद में अगर प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति होती है तो क्या इन्हें प्रोन्नति मिल पाएगी? दोस्तों यहाँ पर भी सवाल स्पष्ट है कि जब शिक्षक स्नातक ग्रेड से प्रधान शिक्षक में चले गए उस वक्त उनका स्नातक ग्रेड का स्लेब ही समाप्त हो गया। अब वो प्रधान शिक्षक के पद पर 1 to 5 के शिक्षक हैं, इसलिए वो कक्षा 6 to 8 के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के पद पर होने वाले प्रोन्नति का लाभ नहीं ले पाएंगे। यानी 6 to 8 के शिक्षक भी बेसिक ग्रेड के प्रधान शिक्षक बन जाएंगे। वहीं जो शिक्षक अभी बेसिक ग्रेड में है और साथ ही साथ उनकी योग्यता अगर स्नातक है और उन्होंने प्रोन्नति के लिए जो प्रावधान किया गया है उस प्रावधान को सशर्त पूरा कर रहे हैं, तो भविष्य में निश्चित रूप से उन शिक्षकों का प्रोन्नति प्रधानाध्यापक के पद पर निश्चित रूप से हो सकेगा। पहले वैसे शिक्षकों की प्रोन्नति स्नातक ग्रेड में होगी, उसके बाद ही प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति मिल पाएगी। तो ये थे दोस्तों प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पद पर होने वाली नियुक्ति से संबंधित तमाम विश्लेषण। आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।